अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा सोले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद वीडियो से हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की वीडियो भी डिपार्टमेंटल स्टोर के मुतालिक ही है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह जो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर स्टोर, सुपर मार्ट्स होते हैं, वो किस तरह आम मार्केट से कम रेट्स पर चीज़ें सेल कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात तो उनकी प्राइसेस इतनी कम होती हैं कि वो समझ से ही बालातर होती हैं और आपको बिल्कुल नहीं मालूम होता कि किस तरह ये उनके लिए पॉसिबल है कि वो उसको इतने कम रेट्स पर सेल कर रहे हैं। दोस्तों, पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली चंद वीडियोज़ में मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि अगर आप प्रॉफ़िट अर्न ज़्यादा करना चाहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो आपको चाहिए कि आप ऑफ द सीज़न चीज़ों को बाय करें। ऑफ द सीज़न से मुराद ये है कि अगर सर्दियाँ आने वाली हैं और अगर आप अच्छा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो आप लोशंस और चाय की पत्ती, ग्रीन टी, इस तरह की चीज़ों को पहले से बाय कर लें, जिससे आप सीज़न में जाके अच्छा प्रॉफ़िट अर्न करेंगे, क्योंकि ऑफ द सीज़न आपको ये चीज़ें कम रेट्स पर मिल जाती हैं। लेकिन ये तरीका उन दोस्तों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी रेडिली अवेलेबल है और वो ये इन्वेस्टमेंट अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो दोस्त, वो दुकानदार जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ये तरीक़ाकार बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बाउंड होने का भी खदशा रहता है। कमिंग टू द पॉइंट कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स किस तरह बाज़ औक़ात इतने कम रेट्स पर चीज़ें सेल करते हैं कि दूसरे दुकानदारों के लिए वो पॉसिबल ही नहीं रहता। मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब सितंबर, अक्टूबर था, तो मैंने कहा था कि वो दोस्त जो डिपार्टमेंटल स्टोर से मुंसलिक हैं, अगर वो लोशंस या इस तरह की चीज़ों को बाय कर लेंगे, तो सीज़न में अच्छा मार्जिन अर्न करेंगे या फिर उसको कट रेट पर बेचने की सलाहियत रखते होंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो सीज़न है वो ऑफ की तरफ जा रहा है, मिड ऑफ जनवरी गुज़र चुका है। इसके बाद लोशंस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनकी सेलें नीचे आती हैं, ऊपर नहीं जाती। और इन दिनों में रिटेलर्स हज़रात को चाहिए कि वो जो सर्दियों में उनका स्टॉक था, जो सर्दियों का स्टॉक था, सीज़नल स्टॉक था, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई करने की कोशिश करें। ड्राई से मुराद है कि उनको उनका स्टॉक को सेल आउट करने की कोशिश करें। सेल आउट करने की कोशिश क्यों करें, जबकि आप उन स्टॉक्स को रख कर अगली सर्दियों में भी सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उस स्टॉक को फौरी तौर पर सेल करें और कैश इन हैंड लेके उसको दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करें। या दूसरा तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को कार्टन में बंद करके अपने स्टोर्स में रख लें और इंतज़ार करें कि जब 8-9 महीने बाद दोबारा सर्दियाँ आएँगी, तो आप उन चीज़ों को सेल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोशंस की इस केस स्टडी को साथ लेकर चलते हैं। लोशंस हमने सर्दियों के स्टार्ट में बाय किया, अच्छे रेट्स पर बाय किए। ड्यूरिंग द सीज़न हमने उस पे प्रॉफ़िट अर्न किया। अब जो हमारे पास लोशंस बच गए हैं, वो हमारे लिए दर्द सर बन सकते हैं। तो अभी ये राइट टाइम है कि हम इनके स्टॉक्स को ड्राई करने की कोशिश शुरू कर दें। अच्छा, अब इसको हम ड्राई किस तरह करेंगे? किस तरह कस्टमर को इस चीज़ पर माइल करेंगे कि वो इसको बाय करे और हमारी जो शेल्फ है उसको खाली कर दे? उसके लिए ये है कि हमें अपने मार्जिन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हम मार्जिन डिक्रीज़ करके हमारा स्टॉक ड्राई होता है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता, तो हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी बेचने के लिए तैयार हैं। और इन केस अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी नहीं बिकता, तो हम इसको 10-20 रुपए लॉस पर भी बेचने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमें इस वक़्त कैश की ज़रूरत है। हमने कैश इन हैंड बेहतर है कि आपके पास गोदाम में ऐसा स्टॉक रखा हो जो 8-9 महीने के बाद बिकना है। क्योंकि जब इसको आप गोदाम में रखेंगे, तो उसके लिए आपको स्पेस की ज़रूरत है। आपको 9 महीने उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, डैमेज होने से बचाना है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि टाइम के साथ इसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आना शुरू हो जाए। तो ये बेहतर है कि आप इसको अभी और इसी वक़्त कम रेट पर सेल कर दें, बजाए कि आप 8-9 महीने बाद इसको पूरे रेट पर सेल करें। मैं इस वक़्त आपकी स्क्रीन पर अपना एक ब्रोशर शेयर कर दूँगा, जो हम अभी सोशल मीडिया पर और अपने इन हाउस मार्केटिंग में इसको हम ऐड कर लेंगे और मैक्सिमम कस्टमर्स की जो है तवज्जो इस तरफ दिलवाएँगे कि ये चीज़ें कट पर अवेलेबल हैं और इनको हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन-सा तरीका ज़्यादा बेहतर है?
कि इसको कम प्राइस पर फ़ौरन सेल कर दिया जाए या इसको रख कर 8-9 महीने बाद पूरी प्राइस पर सेल किया जाए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर इसके मुतालिक कोई और क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।